हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। गाइस, कल के वीडियो में हमने परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाया गया था। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आपको दिया गया क्वेश्चन 432 रुपये का 6 सही 2/3% कितना होगा, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसे लिखेंगे 432 का 6 सही 2/3% हमें निकालना है। तो 423 का 32 का निकालना है हमें। ठीक है, 432 का 6 सही 2/3%, इस तरह से हमने इसे लिख लिया। अब आपको पता है सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में हमने पढ़ा है कि जहाँ भी आपका का होता है वहाँ पे आपका इनटू आ जाता है। का को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ, तो ऑफ की जगह आपका हमेशा इनटू आता है। और 6 सही 2/3% का मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि इसको हम डायरेक्टली 1/15 लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं इसको एक बार फिर से समझ लो। आपको दिया गया 6 सही 2/3%, ये मिक्सचर है, मिक्स भिन्न है आपकी, यानी कि मिश्रित भिन्न है। इसे हम सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे पहले। ठीक है, तो 6 18 और 2 20/3% हो जाएगा। अब परसेंटेज हमें हटाना है, तो परसेंटेज जब भी हटाते हो तो आपका अपॉन में 100 आ जाता है। तो 100 है जो 20 से कट हो जाएगा, 5 बचेगा, तो इस तरह से आपका 1/15 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है तो आपको अगर ये चीज़ें मुंह पे याद है तो आपका टाइम बच जाता है। ठीक, तो ये आपका 6 सही 2/3% जो है इसको आपको मुँह पे याद होना चाहिए कि 6 सही 2/3% आपका 1/15 होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली इसे याद रखना और आपके आगे क्वेश्चन में भी ये वैल्यू यूज़ होगी तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1/15 हो जाएगा। ठीक है, 6 सही 2/3 की जगह आपका 1/15 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 432/15 हो गया। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो 15 से इसको कट करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएंगे, बाकी बचेंगे आपके 13, 132 हो जाएंगे। 15 8 120 होते, बचेंगे आपके 12, यानी कि 120 हो जाएंगे। तो 15 8 120 में 28.8 इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन का, 28.8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका आपका आंसर रहेगा 28.8। एक बार फिर समझ लो, आपको दिया गया था 432 का 6 सही 2/3% निकालना था आपको। हमने क्या किया, का की जगह आपका इनटू लिख दिया और 6 सही 2/3% को हमने मिक्स भिन्न में थी ये, तो इसको सम भिन्न में चेंज किया। पहले 3 का इंटू 6 में होगा, फिर 2 इसमें प्लस हो जाएगा, 6 3 18 और 2 20/3 हो जाएगा। 20/3 था और आपको परसेंटेज हटाना था, तो परसेंटेज हटाते हैं हम तो अपॉन में हमेशा 100 आता है। तो 100 आपका आ गया, 20 से इसको कट करके तो 5 में चल जाएगा और 3 का इंटू 5 में होगा तो 15 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका 1/15 मिल जाएगा। तो अब ये आपका 432/15 आ गया, इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 28.8, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बोला गया कि कोई भिन्न है, तो हम मान लेते हैं कि कोई जो भिन्न है आपकी जो फ्रैक्शन है आपका वो a/b के रूप में है। ठीक है, भिन्न ऐसे ही होती है आपकी, a/b के रूप में ही होती है आपकी भिन्न। तो आपको बोला इसका अंश और हर क्या होता है, पहले ये आपको बताना चाहिए। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसे हम अंश बोलते हैं और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे हम हर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को हमेशा अंश कहा जाता है, नीचे वाली वैल्यू को हर कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में और जो नीचे वाली वैल्यू उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, ध्यान रखना ये हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको यहाँ पे दिया गया 10% की वृद्धि अंश में करना है आपको और 12% की कमी आपको हर में करना है। तो हम जो भी वैल्यू मानते हैं वो हमेशा 100% होती है अपने आप में। अगर हम अंश को 100% मान के चलते हैं तो आपको क्वेश्चन में बोला गया कि 10% की वृद्धि हो रही है इसमें। तो 10% की वृद्धि कब होगी 100 पे, जब आपका 10 होगा। कि आप निकाल लो इसे कि 100 पे 10% की वृद्धि कब होगी, जब आप 100 का 10% निकाल लोगे तो आपको कितना मिलेगा, 10। यानी कि 100 कोई वैल्यू है आपकी, उस पर आपकी 10 की वृद्धि हो रही है तो वो आपका 110 बन रहा है। ठीक है, तो हम अंश को लिख सकते हैं कि अंश में 10% की वृद्धि होने पर जो अंश है वो आपका 110% हो जाएगा। ठीक है, 100% ऑलरेडी था, 10% की वृद्धि कर दे तो 110% ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अंश और हर माना था आपका a और b। तो अंश में हम क्या कर रहे हैं, 10% की वृद्धि, तो टोटल आपका 110% हो जाएगा। ठीक है,
ए का 110% आपका अंश हो जाएगा। एक बार लिख लेते इसको सही से, ए का 110% आपका अंश है और हर में बोला गया आपको कि 12% की कमी हो रही है। ठीक है, तो हर को भी हम 100% मान के चलेंगे, इसमें 12% की कमी होगी तो कितना हो जाएगा ये 88%। ठीक है, 12% कम कर देंगे तो आपका हर कितना रह जाएगा 88%। तो आपका हर यानी कि बी का 88% आपका रह जाएगा। और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये सब होने के बाद में आपका जो वैल्यू मिलती है आपको वो 15/64 मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको जमा लिया है। अब आगे करते हैं इसे सोल्व। यहाँ पे जब का दिया हुआ तो ये इंटू में हो जाएगा, तो a इंटू 110 b इंटू 88। जो परसेंटेज था ये परसेंटेज से कैंसिल हो जाएगा, 15/64 आपका बच जाएगा। अब 88 आपका डिवाइड में दिया हुआ है, यहाँ वहाँ जाके इंटू में हो जाएगा, और 110 आपका इंटू में दिया हुआ है, वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो आपकी a बाई बी की वैल्यू आएगी 15/64 इंटू 88 ऊपर आ जाएगा और 110 आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसे अब हम कट करेंगे, 11 से कट करेंगे 8 बार में जाएगा, 11 से 10 बार में जाएगा, 5 से 3 बार में जाएगा, 5 से 2 बार में जाएगा, 2 से आपका 4 बार में जाएगा, 4 से कितने बार में चला जाएगा 16 बार में। तो आपका ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 16, यानी कि a बाई बी की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो 3/16 मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। एक बार फिर से समझ लो, आपको भिन्न दी गई थी, भिन्न में आपका अंश जो है वो 10% की वृद्धि कर रहा है और हर जो है वो 12% कम हो रहा है। ठीक, तो ऐसा होने पे आपको जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 15/64। तो हमने क्या किया, अंश में 10% की वृद्धि कर दी, मान लिया 100% आपका अंश है, उसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो आपका 110 मिलेगा। तो 100 ए का 110% हमने लिख दिया। अपॉन में आपका हर यानी कि बी में आपका क्या हो रहा है 12% की कमी हो रही है, तो हर भी हमने 100% माना है, 100% में आपकी 12% कमी करोगे आप तो 88% मिलेगा आपको। ठीक है, तो बी का 88% आपका यहाँ से आ जाएगा। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, आप a इंटू 110 बटे बी इंटू 88 हो जाएगा। जो परसेंटेज था वो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, आपका बराबर 15/64 आपको दिया हुआ है। अब इसे 88 उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, 110 इधर आएगा तो आपका डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 15/64 इंटू 88/110 आपका हो गया है। ठीक, इसे हम कट करेंगे तो आपका a बटे बी की जो वैल्यू मिलेगी वो 3/16 मिल जाएगी यहाँ से। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा, कुछ सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये हो तो उसका मासिक आय आपको बताना है। ठीक है, आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि वो 12% की बचत करता है और उसका जो खर्च होता है वो 19,360 आपको दिया हुआ है, तो आपको उसकी आय बताना है। ठीक है, तो आपको इसके अलावा इसके पहले एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो टोटल आय होती है, जो भी आपकी कमाई होती है, वो आपका खर्च प्लस बचत दोनों को मिला के जो प्राप्त होती है वही आपकी टोटल आय होती है। ठीक है, खर्च प्लस बचत को मिला के ही आपकी आय आती है। ध्यान रखना, जो टोटल आय आएगी आपकी उसमें ही आप खर्च करोगे, उसमें ही आप बचत करते हो, तभी आपकी टोटल आय आती है। तो दोनों खर्च जो हुआ है वो पैसा और जो बचत किया हुआ है पैसा, वो दोनों जब मिला दोगे तभी टोटल इनकम आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो एक बात यहाँ ध्यान रखना। अब आपको यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि जो आय का 12% है वो बचत करता है, यानी कि 12% की वो बचत कर रहा है। वो कितनी 12%। मान लेते हैं हम कि जो उसकी आय है वो टोटल 100% है, जिसमें से 12% उसने बचत कर दी, तो इसका जो खर्च आएगा वो कितना आ जाएगा आपको पता है। यहाँ पे हम आय की जगह 100 लिख देंगे, खर्च आपका निकालना है हमें, और जो बचत है वो 12% है आपके। तो यहाँ से अब खर्च निकालेगा तो खर्च मिलेगा आपको 88%। ठीक है, बचत उसकी 12% है, आय टोटल 100% है आपकी, तो जो खर्च आएगा उसका वो 88% आएगा। ठीक, और आपको क्वेश्चन में जो खर्च दिया हुआ है वो दिया हुआ है 19,360 रुपये। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो 88% है आपका वो 19,360 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 100% की वैल्यू निकालेंगे। 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू निकालने के लिए आपका 88 इधर चला जाएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये आपका 1% की वैल्यू आ गई। अब आपको 100% की निकालना, दोनों साइड 100 का इंटू कर देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100%, यहाँ आपका हो जाएगा
19,360/88 इंटू 100। ठीक है, तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे, फिर इसे कट करेंगे। 11 से 8 बार में चला जाएगा, ये 11 से जाएगा, ये 11 एकम 11 बचा आपका 8, 83 हो जाएगा। 11 से 70 बचेगा 6, तो 1760 बार में चला जाएगा ये। इसको फिर से हम कट करेंगे 8 से, तो ये 8 दूने 16, 8 दूने 16 और 0, यानी कि ये 220 और 00, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ये टोटल आपकी आय आ जाएगी 100% की वैल्यू। ठीक है, हमने आई को 100% माना था स्टार्टिंग में, तो आपकी 100% की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 22,000, यानी कि उस व्यक्ति की जो मासिक आय है वो टोटल 22,000 है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो। आपको आय दी गई थी कि जो टोटल जो आय है किसी व्यक्ति की, उसमें से 12% वो बचत करता है। उसका जो मासिक खर्च दिया हुआ है 19,360 रुपये दिया हुआ है, तो उसकी मासिक आय आपसे पूछी गई है। तो हमने क्या किया, आपकी टोटल जो मासिक आय थी वो हमने 100% मान ली, और आपको बचत दी गई थी 12% बचत करता है वो, तो बाकी जो बचा 88% है वो आपको खर्चा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आय जो होती है वो आपकी खर्च और बचत दोनों को मिला के काउंट की जाती है, दोनों को जोड़ेंगे तभी आपकी आय आएगी। तो हमारा यहाँ से खर्च आ गया 88%, पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है 19,360 रुपये, तो दोनों आपके इक्वल रहेंगे, तो 88% जो है वो आपको 19,360 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे, उस 1% से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी आय थी वो 100% हमने माना था, तो यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल लोगे। तो 88 जो है आपका वो अपोन में चला जाएगा, 19,360 के अपोन में 88 आ जाएगा, और 100% का इंटू दोनों जगह हो जाएगा, तो सबका 100 दोनों जगह इंटू हो जाएगा, तो आपको 100% की वैल्यू आ जाएगी। आपका 19,360/88 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। 11 से कट करेंगे, इसे 8 बार में जाएगा। 11 से ऊपर वाली वैल्यू कट करेंगे 1760 आ जाएगा। ठीक, 8 से फिर कट करेंगे 220 आ जाएगा, और इंटू आपका 100 करेंगे तो आपका 22,000 इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक मेथड से और कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये शॉर्ट जो मेथड है आपकी, इसी मेथड से आपको करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया गया था कि जो बचत है उसकी वो 12% है, जो बचत दी हुई है वो 12% दी हुई है आपकी। तो 12% को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 12/100। इसे कट करेंगे आपका 4 से, तो 4 तिया 12, और ये 4 से 25 जाएगा। ठीक है, यानी कि 3/25 आपकी बचत आ जाएगी, 3/25। अब ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है आपकी 3/25, इसमें नीचे वाली जो वैल्यू होती है आपकी, हर वाली वैल्यू ये हमेशा टोटल होगी। जो भी चीज़ दी हुई है उसकी हमेशा टोटल होगी। यहाँ पे आपको सैलरी दी हुई है, आय दी हुई है, तो ये टोटल आय होगी आपकी। ठीक है, टोटल आय आपकी 25 मानोगे आप। ऊपर आपको क्या दिया हुआ है, ऊपर आपको 3 दिया हुआ है, तो 3 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बचत दी हुई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बचत दी हुई है आपको 3, तो जो 3 है हमेशा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये 3 आपका बचत आ गया। अगर यहाँ पे खर्च होता है इसकी जगह, तो आपका ये 3 जो है ये खर्च होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बचत थी तो ये 3 बचत हो गई, और जो 25 है ये टोटल आपकी आय हो जाएगी। तो 25 टोटल आय है, उसमें से 3 आपकी बचत हो रही है, तो खर्च कितना हो रहा है, 25 - 3, यानी कि 22 आपका खर्च है। ठीक है, 22 आपका खर्च है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खर्च कितना है, 19,360। तो जो 22 है वो 19,360 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 22 की वैल्यू 19,360 के बराबर हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे हम। 1 की वैल्यू आपकी 19,360/22 आ जाएगी। यहाँ निकाल लेते हैं, 1 की वैल्यू आपकी 19,360/22 आएगी। पर हमें निकालना क्या है, टोटल आय निकालना है, मासिक आय कितनी है। मासिक आय हमने कितनी मानी थी, 25 मानी थी। टोटल आय आपकी 25 हमने मानी थी ये। ठीक है, तो हमें 25 की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 25 का भी इंटू कर देंगे, तो 25 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 19,360/22 इंटू 25। ठीक है, अब इसे हम कट करेंगे 11 से। 11 दूने 22, 11 से कटेगा आपका एक बार में, फिर 7 बार में जाएगा 77, फिर 1760 आ जाएगा। ठीक है, 1760 आ गया, इसको फिर 2 से कट करेंगे, तो 2 से कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/16, 2/16 0, 880 इंटू 25। 880 इंटू 25 जब आप करोगे तो आपको फिर से वही मिलने वाला है, 25 200 25 200 220, 22,000 भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये आपकी सिंपल और शॉर्ट मेथड है, कम टाइम में आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
उस मेथड से आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ये वाली मेथड आपके लिए बेस्ट है। कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले बचत आपको दी थी 12%, इसे 12% मान लिया। 12% को हम 12/100 भी लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो इसको जब कट करेंगे तो 3/25 आ जाएगा आपका। 3/25 जो आ गया आपका, तो जो 25 है ये हमेशा आपका टोटल होता है, ठीक। तो आपको क्वेश्चन में टोटल आई दी हुई है तो टोटल आई मानेंगे इसे 25 को, और जो 3 दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बचत हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन में आपको बचत दी हुई है कि वो बचत करता है 12% की, तो यहाँ पे 3 है वो बचत हो जाएगी। अब टोटल आई आपकी 25 है, उसमें से बचत 3 हो रही है, तो खर्च कितना हो जाएगा? 25 - 3 यानी कि 22 आपका खर्च हो जाएगा ये, ठीक। 22 आपका खर्चा हो जाएगा। तो 22 खर्चा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, खर्चा आपको दिया हुआ है 19,360। तो 22 की वैल्यू आपकी 19,360 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो 22 की वैल्यू 19,360 के बराबर है। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू निकालने के लिए 22 को उधर भेज देंगे, तो 19,360/22 हो जाएगा। अब हमें निकालना है टोटल आई। क्वेश्चन में टोटल आई निकालने का कहा गया है आपसे, तो हम क्या करेंगे, टोटल आई हमने मानी थी 25, ठीक है। टोटल आई हमने 25 मानी थी, तो 25 की वैल्यू निकालना है, तो हम दोनों साइड 25 का इंटू कर देंगे। एक में 25 का इंटू होगा तो 25 आ जाएगा, यहाँ भी आपको 25 का इंटू हो जाएगा। इसको जब कट पिट करेंगे तो आपका मिलेगा 22,000 रुपये, ठीक। ये इसकी टोटल मासिक आय है। तो सिंपल और शॉर्ट मेथड है बिल्कुल। आपकी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए ये वाला तो आप इसी मेथड से इसे करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक मेज़ के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4,600 रुपये है, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा? आपको 8% कटौती करने के बाद इसका मूल्य दिया हुआ है 4,600 रुपये, ठीक है। अंकित मूल्य कुछ और था इसका, उसमें 8% की छूट दे दी है, उसके बाद इसका मूल्य हुआ 4,600 रुपये। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो अंकित मूल्य है, जो मार्क्ड प्राइस है आपकी, वो 100% थी पहले, ठीक। 100% इसकी मार्क्ड प्राइस थी, पर क्या किया, 8% की छूट दे दी इस पर। कटौती का मतलब छूट होता है, ठीक है। 8% का इस पर डिस्काउंट दे दिया, तो आपका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, SP, ठीक। तो आपका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 100% की चीज़ पे आपको 8% की छूट मिल गई है, तो टोटल 92% में बिकेगी वो चीज़, यानी कि आपका जो विक्रय मूल्य है वो 92% हो जाएगा, ठीक है। और आपको 92% की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 46,000, ठीक है। 92% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 46,000, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है 92% की वैल्यू। यहाँ से हमें क्या निकालना है? अंकित मूल्य निकालना है, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस हमने क्या मानी थी? 100%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 100% की वैल्यू हमें निकालना है। तो आपका जो ये 92% है, इसको 4600 के नीचे ले जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे 100 का इंटू कर देंगे दोनों साइड, तो आपका यहाँ पे 100% हो जाएगा, यहाँ भी आपका 100 का इंटू हो जाएगा, तो आपका अंकित मूल्य आ जाएगा, यानी कि 100% की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इसे हम कट करेंगे। अब ये आपका 23 से चला जाएगा 4 बार में, ये 23 से 200 बार में चला जाएगा, और 4 से 100 कट करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। 25 का इंटू 200 में करोगे तो 25 दूने 50 और 20 आपकी लग जाएगी, यानी कि आपका 5,000 इसका आंसर रहेगा। इसकी जो मार्क्ड प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, वो आपका 5,000 रहेगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको दिया गया था कि अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका जो मूल्य है वो 4,600 रुपये हो जाता है, तो इसका अंकित मूल्य आपको बताना है। तो हमने मान लिया क्वेश्चन में कि भैया मार्क्ड प्राइस जो है वो आपकी 100% है, इस पर 8% की छूट देने के बाद आपकी जो सेलिंग प्राइस आएगी 92% हो जाएगी, यानी कि जिसका विक्रय मूल्य रहेगा वो आपका 92% हो जाएगा। पर आपको क्वेश्चन में इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 4,600 रुपये, ठीक है। कटौती करने पर इसका जो मूल्य है वो 4,600 रुपये, एक तरह से विक्रय मूल्य ही है ये। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है 92%, इसकी वैल्यू आपको 46,000 दी हुई है क्वेश्चन में, यानी कि 92% की वैल्यू 4,600 रुपये हो जाएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, 92 को इधर लेके जाएंगे तो अपन में आ जाएगा, और दोनों साइड 100 का इंटू कर देंगे तो आपका 100% की वैल्यू हो जाएगी। 100% हमने मार्क्ड प्राइस माना था, तो आपकी मार्क्ड प्राइस हमें क्वेश्चन में निकालना है, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो कट पिट करेंगे, आपका आ जाएगा 5,000 रुपये, जो कि आपका अंकित मूल्य है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका 5,000 रुपये, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम एक दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, देखते हैं वो मेथड भी। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। आपको दिया गया कि अंकित मूल्य में 8% की कटौती, यानी कि डिस्काउंट आपको दिया है, इसे बोलते हैं हिंदी में छूट। आपको अंकित मूल्य पे 8% की छूट दी हुई है, और 8% की छूट देने के बाद इसका जो वैल्यू हो जाती है, इसका जो मूल्य हो जाता है वो आपका 4,600 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो आपको इससे मार्क्ड प्राइस पूछी गई है कि इसकी अंकित मूल्य इसका कितना रहेगा, ठीक।
तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है 8% का। 8% को हम कैसे लिख सकते हैं, 8/100, 4 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। ठीक है, 2/25 भी इसे लिख सकते हैं। अब आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो 25 होता है इसे हमेशा टोटल मानेंगे, और टोटल आपको क्या दिया हुआ है, टोटल आपको दिया हुआ है मार्क द प्राइस। मार्क द प्राइस हम टोटल आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये मार्क द प्राइस। तो 25 आपका टोटल मार्क द प्राइस है। जो 2 है आपका, ये आपकी छूट दी हुई है, यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है तो ये 2 आपका डिस्काउंट हो जाएगा। अब अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देते हैं तो जो बचती है वैल्यू वो विक्रय मूल्य होता है। यानी कि अंकित मूल्य का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है विक्रय मूल्य प्लस छूट। यानी कि मार्क द प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट ये होता है। यानी कि सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दोनों को मिला देंगे तो आपको मार्क द प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 25 रुपये दिया हुआ है मार्क द प्राइस, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है और डिस्काउंट आपको दिया हुआ है 2। तो सेलिंग प्राइस आपकी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 25 - 2 यानी कि 23 आ जाएगी। ठीक है, तो 23 आपकी सेलिंग प्राइस रहेगी। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 8% की छूट देने के बाद जो वैल्यू की प्राइस है आपकी वो 4600 रुपये रहेगा। यानी कि डिस्काउंट दिया आपको 25 पे 2 का, तो 23 रुपये की वो चीज़ पड़ गई आपकी, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है 4600 रुपये। ठीक, आपने 25 रुपये का टोटल मार्क प्राइस मानना, उस पर 2% का डिस्काउंट आपको दिया गया है, तो आपकी टोटल जो चीज़ पड़ेगी वो 23 रुपये की पड़ेगी। ठीक, पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो चीज़ 4600 रुपये में दी गई है, तो 23 की वैल्यू 4600 रुपये हो जाएगी। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 4600/23 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में निकालना है मार्क द प्राइस यानी कि अंकित मूल्य की वैल्यू, तो अंकित मूल्य हमने 25 माना था, तो यहाँ से 25 की वैल्यू निकालना है, तो 25 का इंटू दोनों जगह कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी आपको 25 का इंटू हो जाएगा, यहाँ भी 25 का इंटू हो जाएगा। 23 से इसको कट करेंगे तो आपका 23 × 46 200 आ जाएगा। 200 का इंटू 25 में होगा तो आपका 25 दूनी 50 यानी कि 5000 इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, तो इस मेथड से भी आप इसे कर सकते हो। ये भी आपकी बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है अभी बिल्कुल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यदि ए की आई बी की आई से 25% अधिक हो तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको निकालना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सोल्व करते हैं इसे। आपको बोला गया है कि जो ए की आई है वो बी की आई से, यानी कि किसकी आई से, बी की आई से 25% अधिक है। तो हमें ए की आई निकालने के लिए पहले बी की आई पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो बी की आई है वो 100% है। ठीक, सब वैल्यू परसेंटेज में दी हो तो हम परसेंटेज में मानेंगे इसे। बी की आई जो है वो आपकी 100% है। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की आई जो है वो बी की आई से 25% अधिक है, यानी कि ज़्यादा है ये। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ए की आई जो है वो बी की आई यानी कि 100 से 25 ज़्यादा है, तो आपकी ए की आई कितनी हो जाएगी, ए की आई हो जाएगी 125%। ठीक है, तो बी की आई 100% और ए की आई 125% आपकी हो गई है। अब आपसे बोला गया क्वेश्चन में आगे कि बी की आई जो है वो ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा गया है। तो एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखना, आपको बी और ए की वैल्यू पता चल गई है 100% और 125%। क्वेश्चन में आपको बोला गया कि बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। तो आप एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखना कि आपको किस से बोला गया है। आपको यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की आई से, किसकी आई से, ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। तो ए की आई से, जिसकी आई से पूछा जाता है वो हमेशा अपोन में आता है, यानी कि 125% आपका हमेशा अपोन में आएगा। आपको ए की आई से बोला गया है तो जो ए की वैल्यू है 125% वो आपकी हमेशा अपोन में रहेगी, और जिसका बोला गया यानी कि बी की आई का बोला गया है आपको, बी की आई ए की आई से, तो बी की आई का बोला गया है आपको, तो बी की आई जो है हमेशा ऊपर आएगी 100% और इंटू आपका 100 हो जाएगा। 100 क्यों हुआ, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इंटू होता है। परसेंटेज से परसेंटेज आपको कैंसिल हो जाएगा, 125 से कट करेंगे इसको तो 25 से जाएगा ये 5 बार में, 25 से जाएगा ये 4 बार में। ठीक, 5 से इसे कट करेंगे तो आपका 5 से 20 आ जाएगा, और 20 का इंटू 4 में होगा तो 80% आपका आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि बी की आई जो है वो ए की आई से 80% कम है। ध्यान रखना, बी की आई जो है वो ए की आई से 80% कम है, यानी कि बी की आई ए की आई का 80% है, ये मान सकते हो आप।
तो कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको दिया गया था ए की आई बी की आई से 25% अधिक हो तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको दिया गया है। तो हमने क्या किया, पहले बी की आई को 100% मान लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका दिया गया था कि जो ए की आई है वो बी की आई से 25% ज़्यादा है। तो हमने ए की आई निकालेंगे तो ए की आई जो है बी की आई प्लस 25% ये हो जाएगी, क्योंकि ए की आई से बी की आई से 25% ज़्यादा है आपकी ए की आई। तो 100 + 25 यानी कि 125% आपका ए की आई हो जाएगी। तो बी की आई 100%, ए की आई 125%। आगे आपको बोला गया है कि जो बी की आई है वो ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि किससे पूछा गया है आपको। यहाँ क्वेश्चन में आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको बोला गया है कि ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। तो जिससे पूछा जाए वो हमेशा आपका अपॉन में रहेगा, यानी कि 125% आपका हमेशा अपॉन में रहेगा। और बी की आई का पूछा गया है तो वो हमेशा ऊपर रहेगा, यानी कि 100% आपका ऊपर आएगा और ए की वैल्यू आपकी नीचे आएगी। तो 100/125 × 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज हमें निकालना है। तो 100/125 × 100 जब आप करोगे तो आपका आएगा 80% इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और शॉर्ट मेथड से हम कर सकते हैं, सिंपल सी मेथड है वो भी, और वही आपको एग्जाम में फॉलो करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया गया था 25% अधिक है बी की आई से ए की आई। ठीक है, यानी कि ए की आई ज़्यादा है, बी की आई कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/4। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो डिनोमिनेटर जो हर होता है आपका वो हमेशा जिससे पूछा जाए वो होता है। तो आपको क्वेश्चन में पढ़ो एक बार फिर से, ए की आई बी की आई से 25% अधिक है। किसकी आई से, बी की आई से। तो बी की आई से बोला गया है कि बी जो है आपका बी 4 दिया हुआ है और ए जो है वो 25% अधिक है, यानी कि ए की जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे 1 ज़्यादा है, यानी कि 4 से जो ऊपर वाली वैल्यू है ये अधिक दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये 1 जो है ये अधिक है, यानी कि बी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू 4 + 1 यानी कि 5 हो जाएगी। बी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू यहाँ से 5 हो जाएगी। ध्यान रखना, आपको हमेशा जिससे बोला जाए वो नीचे वाली वैल्यू रहेगी, यानी कि 4 आपका बी रहेगा। और जो ए अधिक है तो ए कितना अधिक है, ये 1 दिया हुआ है ऊपर तो 1 अधिक है, वो अगर 2 होता तो 2 अधिक हो जाती। ठीक है, यहाँ पे 1 अधिक दिया हो तो 4 + 1 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो 4 + 2 यानी कि 6 हो जाती है ए की वैल्यू, पर यहाँ पे अभी 1 ही दिया हुआ तो 4 + 1 आपकी 5 हो गई ए की वैल्यू। ठीक है, तो बी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 5। अब आपको आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बी की आई है वो ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, ये बोला गया है आपको। तो किसकी आई से बोला गया है, ए की आई से। तो ए की आई हमेशा नीचे आएगी, 5 आपका नीचे आ जाएगा। और किससे बोला गया है आपको, बी से, यानी कि बी की आई जो है ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। तो ए की आई नीचे आ जाएगी और बी की आई ऊपर आ जाएगी, और आपको परसेंटेज निकालना है तो 100 का इंटू हो जाएगा। ठीक है, 5 से कट करेंगे तो आपका 5 दूने 10 यानी कि 20 आ जाएगा, और 20 का इंटू 4 में हो जाएगा तो 80% आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि जो बी की आई है वो ए की आई से 80% कम है आपकी। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपका लॉन्ग मेथड भी है और शॉर्ट मेथड भी है। तो आप ये वाली मेथड आपकी एग्ज़ाम में फॉलो करोगे आप, क्योंकि ये आपकी सिंपल मेथड है और कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इससे। ठीक है, तो इस वाली मेथड को भी आप कर सकते हो, पर वो टाइम वेस्टिंग मेथड है ये। ठीक है, तो इस वाली मेथड को मेरे हिसाब से आप फॉलो मत करना, आप इस वाली मेथड को फॉलो करना तो आपको टाइम कवर हो जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है ये, इसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको एक बार फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। ए की जो ऊंचाई है वो बी की ऊंचाई से 20% कम है। ठीक है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। पढ़ने पर आपको लग रहा है कि जो ए की ऊंचाई है वो कम है बी से। ठीक, तो बी की ऊंचाई को हम मान लेते हैं हम 100%, यानी कि बी की ऊंचाई को मान लिया हमने 100%। क्वेश्चन में बोला गया कि जो ए की ऊंचाई है वो बी की ऊंचाई से 20% कम है। तो बी की ऊंचाई से 20% कम हो गया आपकी 100% माइनस 20%, यानी कि ए की ऊंचाई आपकी आ जाएगी 80% और बी की ऊंचाई 100%। ठीक है, अब आगे बोला गया आपको कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। किससे बोला गया है, ए की ऊंचाई से। तो ए की ऊंचाई से बोला गया तो ए की ऊंचाई हमेशा डिवाइड में रहेगी आपकी, 80 आपका डिवाइड में रहेगा, और जिसका बोला गया है वो हमेशा ऊपर रहेगा 100%। इंटू आपका 100% प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 आपका इंटू में आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा आपका, 20 से कट करेंगे तो 20 चौक 80, 20 से 5 बार चला जाएगा, 20 से 5 100, 4 से फिर इसको कट करेंगे तो 4 से आ जाएगा 25, 25 का इंटू 5 में करेंगे तो आपका 125 इसका
आंसर हो जाएगा, यानी कि 125% है इसका। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 125% अधिक है, ये इसका आंसर रहेगा। इसकी शॉर्ट मेथड फिर से देख लो आप। आपको दिया गया है 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अरिथमेटिक 5 होती है। जो 5 दिया हुआ है आपको, ये जिससे बोला गया है वो आएगा, यानी कि बी से बोला गया है आपको, बी की ऊंचाई से। तो ये 5 जो है ये बी की वैल्यू है, और कितना अधिक है, 1 अधिक है, यानी कि जो कितना कम है, कम बोला गया है यहाँ पे, ठीक, कम बोला गया तो -1 हो जाएगा ये। तो आपको बी की वैल्यू 5 पता चल गई। यहाँ से ए की वैल्यू निकालना है, तो कितना कम है, 1 कम है 5 से, तो 5 में से 1 घटाओगे तो आपका ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी कि बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 4। अब आगे बोला गया आपको कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है, किसकी ऊंचाई से, ए की ऊंचाई से। तो ए की ऊंचाई से यानी कि ए की जो वैल्यू हमसे नीचे आएगी और बी की वैल्यू ऊपर आएगी, इंटू 100 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे तो 4 से 25 आ जाएगा, ये 25 का इंटू 5 में होगा तो आपका 125% यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है आपको, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इसका खर्च ना बढ़े। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि चीनी का जो मूल्य है वो 20% बढ़ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं चीनी का मूल्य स्टार्टिंग में 100% था, इसमें आपकी 20% की वृद्धि हो गई है, तो इसके बाद इसका जो मूल्य है वो 120% हो गया। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में चीनी की जो प्राइस थी वो 100 रुपये किलो थी, बाद में 120 रुपये किलो हो गई। ठीक है, और एक गृहिणी जो है वो इसका खर्च ना तो बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, ऐसा सोचती है। ठीक है, यानी कि एक गृहिणी जो खपत करती है चीनी की, वो उसे इतनी कम करनी है कि उसका खर्च नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मान लो एक उदाहरण समझाता हूँ मैं आपको। मान लो आप बाज़ार में गए, वहाँ पे आपने शक्कर की कीमत पूछी। शक्कर की कीमत वहाँ पे आपको बताई गई है 50 रुपये किलो। ठीक है, 50 रुपये किलो की शक्कर है आपकी, और आपने उसे 2 किलो खरीदा, तो टोटल कितना खर्चा हुआ आपका, 100 रुपये खर्चा हो गया। ये आपका मूल्य है शक्कर का, ये आपकी क्वांटिटी है जिसे हम खपत बोलते हैं। ठीक, ये आपका प्राइस है, यानी कि आपका मूल्य था 50 रुपये किलो शक्कर, आपने 2 किलो खरीदी तो आप कितना खर्चा हुआ, 100 रुपये का। पर गृहिणी क्या चाहती है, गृहिणी का खर्चा 100 रुपये ही होना चाहिए, और शक्कर की जो प्राइस है वो आपकी बढ़ चुकी है, बढ़ के कितनी हो गई है, मान लो वो 60 रुपये किलो हो गई है। तो वो अपनी जो खपत है यानी कि जो क्वांटिटी है उसमें कितना कमी करे कि आपका 100 आ जाए। ठीक है, तो इसमें आपको ये वाली वैल्यू पूछी गई है यहाँ पे कि इसका आपको कितना खर्चा कम करना रहेगा, कितने % कम करना है उसको, उसकी खपत को, ताकि खर्चा वही रहे और आपका मेंटेनेंस चलता रहे वापस, मतलब। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। यहाँ पे आपको मूल्य दिया हुआ है शक्कर का 100 रुपये था, और वो मूल्य 120 रुपये हो गया। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम। आपको शक्कर का मूल्य दिया हुआ है 100 से 120 पड़ गया है ये, तो आपकी जो खपत है वो आपको कितनी करनी चाहिए कि आपका जो खर्चा है वो बराबर रहे। ठीक है, तो अगर शक्कर का मूल्य 100 से 120 रुपये हो गया है, तो अगर हम इसकी खपत 120 से 100 कर देते हैं तो आपका खर्चा बराबर रहेगा। देखो एक बार, 120 से इसका 100 खर्चा हम कर रहे हैं, मूल्य था आपका 100 से 120, इसकी खपत को हमने 120 से 100 कर दिया, तो आपका जो खर्चा आएगा वो बराबर हो जाएगा। इसका इंटू करेगा तो भी आपको 12,000 मिलेंगे, इसका इंटू भी 12,000 मिलेंगे, यानी आपका खर्चा बराबर आ रहा है यहाँ से। तो आपका मूल्य और खपत इस तरह से आएगा। मूल्य आपका 100 से 120 हुआ, तो खपत हमने 120 से 100 कर दिया आपकी। ठीक है, अब आपको बस परसेंटेज में बताना है कि कितनी खपत आपकी कम हुई है, कितने % खपत आपने कम की है, ये आपको बताना है। तो आपने 120 से 100 की है। ठीक है, पहले आपकी 120 थी, अब 100 हो गई है, यानी कि खपत में कितनी कमी हुई है, 20 की कमी हुई है। और किस पे कमी हुई है, 120 से, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में तो 120 था, 120 से आपकी 100 हो गई, यानी कि कितनी कमी हुई है, 20 की कमी हुई है। किस पे हुई है, 120 पे हुई है, 20 की कमी हुई है 120 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इंटू हो जाएगा। इसको काटे करेंगे तो 20 से 6 बार में कटेगा, 20 से 5 बार में, 6 से आपका 2 से 3 बार में कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 10 बार में। ठीक है, तो 10 से 5 50/3, इसका आंसर आ जाएगा आपका 16 सही 2/3%। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो जो गृहिणी है उससे अपने खपत में 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी ताकि उसका खर्चा बराबर रहे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि इसके जो चीनी का जो मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि हो रही है,
तो गृहिणी को उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि इसका खर्च ना बढ़े, ठीक है, खर्च बराबर रहे वहीं। तो मान लेते हैं हम कि जो चीनी है वो 100% उसकी कीमत थी स्टार्टिंग में, 20% की कीमत बढ़ गई है तो वो आपकी 120% हो गई है, ठीक। यानी कि चीनी का मूल्य 100 रुपये था, 20% बढ़ गया तो आपका 120 रुपये हो गया चीनी का मूल्य। तो इसकी खपत हमें बताना है कि कितना परसेंट कम करे ताकि आपका जो खर्चा रहे वो बराबर रहे। तो हमने एक उदाहरण लिया आपका इसके लिए कि आप बाज़ार में गए, आपका जो चीनी का मूल्य चल रहा था उस टाइम आप 50 रुपये किलो था, आपने 2 किलो शक्कर खरीदी तो आपका 100 रुपये खर्चा हो गया, ठीक। ये खर्चा हो गया आपका 100 रुपये। अब मान लो शक्कर की जो कीमत है वो आपकी बढ़ चुकी है 5% से, तो आपका 60 रुपये हो गया। तो 60 रुपये में वो कितना क्वांटिटी शक्कर ले कि इसको 100 रुपये का ही खर्चा हो और उसकी क्वांटिटी कितनी कम हो जाए, ये आपको परसेंटेज में बताना है। यानी कि 2 से कितनी कम हुई ये आपको कुछ बताना है परसेंटेज में, ठीक है। तो यही आपको यहाँ क्वेश्चन में करना है। आपको मूल्य पता चल गया है कि 100 से 120 हो गया है उसका, तो हम क्या करेंगे, जो खपत है इसकी वो 120 से 100 कर देंगे, ठीक है। यानी कि आपका जो खर्च मूल्य है शक्कर का वो 100 से 120 रुपये हुआ, तो जो खपत है वो 120 से 100 हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगा। यानी कि 100 का इंटू 120 में तो भी 12,000, 120 का 100 में करेंगे तो भी 12,000। तो इस तरह से आपकी खपत आ जाएगी 120 से 100। अब आपको निकालना है परसेंटेज में। खपत हुई आपकी 120 थी पहले, अब आपकी 100 हो गई, ठीक है। 120 से 100 हो गई है तो कितनी कम हुई है आपकी, 120 से 100 हुई यानी कि 20 कम हुई है। 20 कम हुई है पर कितने पे हुई है, 120 पे कम हुई है। 20 कम हुई है 120 पे और इंटू में 100 लिखेंगे तो कि आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक। तो 20/120 इंटू 100, 20 से कट करेंगे तो 6 बार में चला जाएगा, 20 से 5 बार में चला जाएगा और यहाँ 2 से कट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। यानी कि 10 इंटू 5 50/3 आ जाएगा आपका। इसका होता है आंसर 16 सही 2/3%। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका 16 सही 2/3%। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं जो कि आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी रहेगी, उसमें बिल्कुल सिंपल मेथड से बिना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के आपको वो क्वेश्चन कर सकते हो। वो मेथड भी हम करते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में आपकी 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो हम 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में आपका 1/5 होता है। 20% का मतलब आपको बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है। तो ये जो 5 है आपका, ये पहले का मूल्य, जब चीनी के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई थी तब इसका मूल्य 5 था, पर वृद्धि कितनी हुई इसकी, अब 1 हो चुकी है, ठीक है। +1 हो चुका है ये, क्योंकि ऊपर आपको 1 दिया हुआ है। तो हमने बोला था कि जो 5 होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो बड़ी या घटी हुई वैल्यू होती है, ठीक है। तो 5 आपका चीनी का मूल्य पहले था और बाद में बढ़ के 5 से 1 बढ़ा तो कितना हो गया, अब 6 हो गया चीनी का मूल्य। तो ये चीनी की प्राइस है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे आपको खपत निकालना है, ठीक। तो खपत निकाल लेंगे अपन चीनी की। तो अगर प्राइस 5 से 6 हो रही है और खर्च भी हमें वही रखना है, इसका एक्सपेंडिचर हमें वही रखना है, तो खपत को क्या करेंगे हम, खपत को 6 से 5 कर देंगे। जैसे कि प्राइस आपका 5 से 6 है तो खपत को 6 से 5 कर देंगे आपका। तो जो खर्च आएगा इसका 30 आएगा, इसका भी 30 आएगा, वो बराबर रहेगा। और क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि खर्च बढ़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी खर्च नहीं बढ़ रहा है, खर्च पहले भी 30 हो रहा था, अभी भी 30 हो रहा है। तो ये जो खपत है इसकी, ये हम 6 से 5 कर देंगे, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में निकालना है हमें। तो खपत जो थी पहले 6 थी और अब 5 हो गई। कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई। किस पे कमी हुई, 6 पे कमी हुई, इंटू 100। ये परसेंटेज निकालने के लिए 6 का करेंगे हम डिवाइड, तो ये आ जाएगा 6 × 6 4 बचेगा 40, 6 × 6 36, 16 सही 2/3% आपका आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो दोनों तरफ से आपका आंसर यही रहेगा 16 सही 2/3। तो ये आपकी जो मेथड है बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसी मेथड से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन करो ताकि आपका टाइम बच जाए और क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से आप कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है आपको, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है आपका कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी कि इसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। यानी कि पुराना जो क्वेश्चन किया वो का वही क्वेश्चन है, बस इसमें कमी हो रही है, वहाँ पे वृद्धि हो रही थी। तो यही हम शॉर्ट मेथड से करते डायरेक्ट से। 10% दिया हुआ है, 10% को हम 1/10 लिखेंगे फ्रैक्शन के रूप में। तो आप बता सकते हो यहाँ से कि जो चीनी की जो प्राइस है वो आपकी 10 से 9 हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे कमी हो रही है, इसलिए आपकी जो प्राइस है वो 1 से घट रही है यहाँ पे। तो चीनी की पहले प्राइस 10 थी और अब 9 हो गई, तो इसकी जो खपत रहेगी वो खपत आपकी 9 से 10 हो जाएगी, तभी आपका खर्च बराबर रहेगा। खर्च दोनों तरफ 90-90 रहेगा, ठीक है।
तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो दोनों साइड 90-90 रहेगा। तो आपका यहाँ पे जो खपत थी उसमें कितनी वृद्धि हुई, पहले खपत 9 थी आपकी और अब 10 हो गई, कितने की वृद्धि हुई, +1 की। तो +1 की वृद्धि हुई, कितने से हुई, 9 से हुई, इंटू 100, यानी कि ये 100/9 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 11.11, या फिर इसे एक तरह से लिख सकते हो 11 से ही 1/9%, दोनों तरह से इसे लिख सकते हो। आप मैंने बताया था आपको 100/9 यानी कि 11.11 होता है, फिर 11 से 1/9%, दोनों तरह से इसे लिखा जा सकता है, दोनों ही आज के आंसर रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। बेसिक मेथड में क्या था, आपको 10% की कमी हुई है तो 100 से वो चीज़ 90 की हो गई, तो हम एक्सपेंडिचर को 90 से 100 करेंगे। कितना ज़्यादा किया, 10 ज़्यादा किया, कितने से किया, 9 से, इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, बाकी वही रहेगा आपका 100/9। ठीक, ये इस तरह से। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि जो सन्नी है वो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक चाहिए थे, 36%। ठीक है, उसको परीक्षा में पास होने के लिए चाहिए थे 36% अंक, पर उसने क्या किया, उसने प्राप्त किए 24%, और कितने % से फेल, कितने नंबर से फेल हो गया वो, 9 नंबर से। तो आप ये देख सकते हो कि टोटल पासिंग मार्क्स जो है वो 36% है आपके, पर उसको मिले 24%, और वो जो 24% अंक मिले हैं वो पास होने वाले नंबरों से 9 नंबर कम थे। तो हमने क्या किया, इसमें 9 नंबर ऐड कर दिया, तो ये आपका पासिंग मार्क्स बन गया। ठीक है, ये आपका पासिंग मार्क्स बन गया, 24% + 9 कर दिया तो आपका पासिंग मार्क्स बन गया। और यह 36% दिया हुआ, ये भी आपका पासिंग मार्क्स दिया हुआ है, तो दोनों आपके बराबर हो जाएंगे एक तरह से। ठीक है, 36% बराबर 24% + 9। ठीक है, क्योंकि 36% आपको पासिंग मार्क्स है और 24% में 9 ऐड करोगे तो आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन में आपको बोला गया कि 24% अंक प्राप्त करने के बाद अगर 9 अंक और उसको मिल जाते तो वो उत्तीर्ण हो जाता। 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, अनुत्तीर्ण 9 अंकों से रहा वो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 9 नंबर और मिल जाते तो वो पास तो हो ही जाता है, यानी कि मिनिमम उसके नंबर आ जाते, पासिंग मार्क्स उसके आ जाते, तो जो कि 36% आपको दिए हुए क्वेश्चन में। तो यहीं से हम इसको सॉल्व करेंगे। 36% आपका दिया हुआ है, 24% को इधर लेके आएंगे हम, तो 36% में से 24% जाएगा आपका बराबर 9 आपको दिया हुआ है। 36 में से 24 जाएगा तो बचेगा आपका 12%। 12% की वैल्यू 9 दी हुई है। आपको निकालना क्या है, पूर्णांक याद करना, पूरे जो टोटल अंक जिसका जितने का पेपर होता था वो निकालना है आपको। तो 12% की वैल्यू 9 है, यहाँ से आपको 100% की वैल्यू निकालना है, तो 1% की निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू आ जाएगी 9/12। 100% की वैल्यू के लिए 100 का इंटू दोनों साइड हो जाएगा। ठीक है, तो 9/12 इंटू 100, 9 से 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 तिया 75 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम जो पूर्णांक जो है इसके वो 75 है। ठीक है, 75 नंबर का पेपर था, 36% पासिंग मार्क्स थे इसके। ठीक है, तो टोटल जो पेपर था, जो पूर्णांक था वो 75 नंबर आएगा आपका आंसर। एक बार फिर से समझ लो, आपको दिया गया था 36% अंक जो है वो उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए मिनिमम, और एक सन्नी नाम का लड़का है, उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। ठीक, तो 36% अंक आपके मिनिमम यानी कि पासिंग मार्क्स हो गए हैं, पर आपको आगे बोला गया कि उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से वो फेल हो गया। तो हमने क्या किया, 9 अंक को 24% में ऐड कर दिया। इससे क्या हुआ, आपका 36% जो मिनिमम मार्क्स थे इसके बराबर ये वैल्यू आपकी आ गई है। ठीक है, तो 24% + 9 आप करोगे तो मिनिमम पासिंग मार्क्स ये भी आपके हो जाएंगे और ये भी आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स है, दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब बराबर हो गए दोनों, तो 24% को इधर लेके आ जाएंगे। 36% - 24% बराबर 9%, 9 हो जाएगा आपका। ठीक, 12% की वैल्यू आपकी 9 है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालना है, तो 9/12 इंटू 100 हो जाएगा, यानी कि 75 नंबर इसके मैक्सिमम मार्क्स है, पूर्णांक है इसके। ठीक, 75 नंबर का पेपर था जिसमें से उसे नंबर पास करने थे। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा और पूछ ले वो कि इसके मिनिमम मार्क्स भी बताओ, मिनिमम मार्क्स कितने थे इसके पास होने वाले, तो आपको 100% की वैल्यू मिल चुकी है 75। ठीक है, तो आपको निकालना कितनी, अब 36% मार्क्स जो है ये आपके पासिंग मार्क्स है। ठीक है, तो आपको 36% की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो 75/100 इंटू 36 हो जाएगा। इसको 25 से कट करेंगे तो 25 चौक 100, 25 तिया 75, 4 से कट करेंगे 4 9 36, यानी कि 9 इंटू 3
18 जो नंबर है वो आपके पासिंग मार्क्स है। ठीक, 18 नंबर इसके पासिंग मार्क्स है। ध्यान रखना, पासिंग मार्क्स सबसे पूछ ले एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे 36% पासिंग मार्क्स दिए हुए हैं। इस तरह से आप इसे निकाल सकते हो। इसके अलावा आप इसे यहाँ से भी निकाल सकते हो 24% प्लस 9। तो पहले आपको 100% की वैल्यू 75 दी हुई है, ये लेके चलो। यहाँ से आप पहले 24% निकालो, 24% निकालने के बाद आप 9 उसमें ऐड कर दो। तो आप 24% निकालोगे इसका, तो आपको 9 मिलेगा, उसमें 9 ऐड करोगे तो आपको फिर से 18 मिल जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए और वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन में आपको पूर्णांक भी पूछ लिया है और न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक आते हैं वो भी आपसे पूछा गया, यानी कि 2 क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन में आपके। तो करते हैं इसे सोल्व। सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, आपका बस थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन समझ गए आप तो आपका क्वेश्चन यहीं सोल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसे। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए और वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, उसने 30% अंक प्राप्त किए पर 45 अंक से वह अनुत्तीर्ण हो गया। अगर उसके 45 अंक और आ जाते तो वह पास हो जाता है, या फिर मिनिमम पासिंग मार्क्स तो ले ही आता। तो हम इसमें 45 जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन गया आपका पूरा, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका बन चुका है। ठीक है, 30% प्लस 45 आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स बन चुका है। अब आगे आपको दिया हुआ है कि दूसरा छात्र है, उसने 42% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। यानी कि उसने 42% अंक प्राप्त किए दूसरे लड़के ने, और वो पास हो गया। पर पास हुआ उसके बाद भी उसके पास जितने नंबर से होते हैं उससे भी 45 नंबर उसके ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि 42% तो उसके पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा नंबर है, पर 45 अंक उसके एक्स्ट्रा का क्यों है, क्योंकि वो पासिंग मार्क्स से 45 नंबर ज़्यादा ले आया। अगर मान लो इसमें से 45 घटा दें हम 42% में से, तो ये भी आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे एक तरह से। ठीक है, आपको बोला गया स्टार्टिंग में कि 30% अंक एक विद्यार्थी ने प्राप्त किए, एक छात्र ने, और वो 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो अगर हम 30% में 45 अंक जोड़ दें आपके, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके बन जाएंगे। ठीक, इसी तरह से दूसरा आपको बोला गया है कि 42% अंक एक लड़के ने प्राप्त किए हैं और वो पास होने वाले अंकों से 45 अंक ज़्यादा है। ठीक, 45 अंक उसमें ज़्यादा है पहले से, यानी कि 42% में अगर हम 45% घटा दें आपके, तो ये भी आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स बन जाएगा। ठीक है, ये भी आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स है और ये भी आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स है, तो दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब आपका 30% है, इसको इधर लेके आएंगे, 42% से माइनस हो जाएगा, ये 42% माइनस 30%, और ये जो 45 आपका माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 45 प्लस 45, यानी कि ये 90 हो जाएगा। और ये 42 में से 30 आपका जब जाएगा तो आपका बचेगा 12%। ठीक है, 12% की वैल्यू आपकी 90 आ चुकी है। तो आपको अब यहाँ पे पूर्णांक यानी कि मैक्सिमम अंक निकालने हैं और पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक चाहिए वो भी निकालने हैं। तो हम सबसे पहले मैक्सिमम अंक निकालेंगे। मैक्सिमम अंक रहेंगे आपके 100%। तो आपको 12% की वैल्यू 90 दी हुई है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 90/12 × 100। क्यों? क्योंकि ये 12 आपका अपोन में आ जाएगा, इंटू में दोनों सब 100 का इंटू हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू 90/12 × 100 हो जाएगी। इससे हम कट करते हैं तो 3 से 4 बार में चला जाएगा, ये 3 से 30 बार में चला जाएगा। ठीक है, 4 से 25 बार में चला जाएगा, तो 25 दिया 75 यानी कि 750 अंक तो उसके मैक्सिमम अंक है। जो टोटल पेपर है आपका वो 750 नंबर का उसका पेपर है। अब हमें निकालना है दूसरी चीज़ में क्या है, मिनिमम पासिंग मार्क्स इसके निकालने उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। अब आप ये न्यूनतम अंक जो है ये दोनों तरफ से निकाल सकते हो। आप इसका यूज़ करके भी न्यूनतम अंक निकाल सकते हो, इसका अंक का यूज़ करके भी आप न्यूनतम अंक निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करते हैं पहले। ठीक, तो 30% की वैल्यू निकालने के लिए हमको यहाँ पे 100% की वैल्यू पता है। 100% की वैल्यू 750 आपको दी हुई है, हमें 30% की निकालना है। तो आपका 30% की जो वैल्यू आएगी वो 750/100 × 30 होगी। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 75 × 3 यानी कि आपका आ जाएगा 5 या 15 के 5 225 आपका आ जाएगा। 30% की वैल्यू 225 आ जाएगी। ठीक है, 100% दिया हुआ था आपको। 1% की वैल्यू निकालने के लिए 100 अपोन में चला जाएगा, 30% की निकालने के लिए 30 का इंटू दोनों साइड हो जाएगा, 750/100 ×
30 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 225 आपका आ जाएगा। ये 30% 225 आ गया आपका, पर ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है, ये आपका आंसर नहीं है। इसमें अगर आप 45 ऐड करोगे तभी आपका मिनिमम अंक आपको मिलेगा। 225 प्लस 45 करोगे तब आपको मिनिमम अंक मिलेगा। तो 5 5 10, 4 2 6 और 1 7 और 2 ऐसे कैसे 270 इसका आंसर रहेगा। यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके 270 है और जो पूर्णांक है वो 750 है, ठीक है। तो दोनों तरह से हमने दोनों तरह से नहीं किया इसको, एक तरह से भी हमने करके देख लिया, दूसरी तरह से भी आप देख लो इसको। 42% आपको निकालना है। 100% आपको 750 दिया हुआ, तो 42% निकालने के लिए 750/100 इंटू 42 इस तरह से इसको करेंगे। तो ये आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से इसको करेंगे तो 15 5 75 और 5 से 2 बार चल जाएगा, 2 से चल जाएगा ये 21 बार में। 21 इंटू 15 तो 15 का 5 हासिल 1, 15 30 और 1 31, 315 आ गए। 315 आपका क्या आया, ये आया 42%, ठीक। 42% 315 आ गया। इसमें से 45 आप माइनस कर दोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 5 में से 5 गया 0, 10 में से 4 गया 11 में से 4 गया 7 और ये 270 यहाँ से भी आपको मिल रहा है। तो ये आपका मिनिमम उत्तीर्ण अंक जो है वो 270 रहेंगे और जो पूर्णांक यानी कि जो मैक्सिमम अंक है वो आपके 750 रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। आपको 30% अंक दिए गए थे, एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे विद्यार्थी को 42% अंक प्राप्त हुए, पर वो जो अंक उसको मिले हैं वो पासिंग मार्क्स से 45 अंक अधिक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 30% में 45 जोड़ दिया तो आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स आ गए। इधर भी हमने क्या किया, 42% अंक उसको मिले थे, उसमें 45 घटा देंगे तो आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। दोनों आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स है, दोनों को हमने बराबर कर दिया। यहाँ से आप सोल्व करोगे ऐसे तो आपको मिलेगी 12% की वैल्यू 90। 12% की वैल्यू 90 मिल चुकी है तो आपको पूर्णांक निकालना है। तो पूर्णांक आपका हमेशा 100% होता है, ठीक। तो 12% की वैल्यू 90 है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 90/12 इंटू 100 हो जाएगा, जो कि आपका 750 आ जाएगा। ये आपका पूर्णांक मिल चुका है, ठीक। एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया यहाँ पे। अब दूसरे क्वेश्चन में आपको बोला गया कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है, मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको पूछा गया है एक और। तो आप मिनिमम पासिंग मार्क्स दो जगह से निकाल सकते हो। एक तो ये वाली 30% निकाल के उसमें 45 ऐड करके भी आप निकाल सकते हो इसके मिनिमम पासिंग मार्क्स, और इधर 42% निकाल के उसमें 45 को माइनस करके भी आप मिनिमम पासिंग मार्क्स निकाल सकते हो। तो हमने दोनों मेथड से इसको सोल्व किया। पहले इसका 100% की वैल्यू 750 दी हुई, तो हमने 30% की वैल्यू निकाली। 30% की वैल्यू निकालने के लिए 750/100 इंटू 30 हो जाएगा, आपका 225 आ जाएगा। यहाँ से 225 में आपको 45 ऐड हो जाएगा, 270 आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स आने की उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक आपको मिल जाएंगे, ठीक। ये वाली मेथड से आपका हो जाएगा। इसी तरह से हम 42% निकालेंगे। 100% 750 दिया हुआ, तो 42% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 750/100 इंटू 42 बराबर आपका 315 मिलेगा आपको, ठीक है। 315 मिलेगा, इसमें से हम 45 को माइनस कर देंगे तो आपका मिलेगा 270, ठीक है। 315 में से 45 को हमने माइनस किया तो आपका 270 मिला, ये, ठीक। तो दोनों तरह से आपका 270 आ रहा है। तो आप किसी को भी एक को यूज़ कर लेना एग्जाम में, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, ये बस समझाया इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग गया। बाकी एग्जाम में आप करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो गाइस आपका ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।